आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका एग्ज़ाम 2024 जुलाई में हुआ था। आज का जो सब्जेक्ट है लैंड लॉ यानी कि जमीन कानून। एग्जाम में 3 घंटे का समय होता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है। एग्जाम देते समय आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि यह पेपर है जो किस यूनिवर्सिटी का है। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की बात की गई है, इसलिए यह मध्य प्रदेश का पेपर है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं प्रश्नों को ही पूछता है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से प्रभावशील है। इन सभी ऑब्जेक्ट के जो सही आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद दूसरा, निम्न में से कौन सी इमारती लकड़ी नहीं है। ए ऑप्शन चंदन, बी साज, सी आम, डी टिनसा। आप कमेंट कर कर बताएं कौन सा सही होगा। तीसरा, राजस्व मंडल की संरचना का वर्णन किस धारा में है। ए धारा 2.1, बी धारा 3.1, सी धारा 4.1, डी धारा 2.3 में। चौथा, बंदोबस्त की अवधि कितनी होती है। बंदोबस्त की जो अवधि होती है वो 30 वर्ष होती है। इसका ए ऑप्शन होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पांचवा, पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। जो पटवारी की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पटवारी की नियुक्ति होती है। छठवां, आबादी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 2A, बी धारा 2B, सी धारा 2C, डी धारा 2D में। सातवां, वाजिबुल अज से संबंधित धारा कौन सी है। धारा 238, बी 240, सी 242, डी 248। आप कमेंट कर कर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवां, निस्तार पत्रक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। निस्तार पत्रक तैयार किया जाता है पटवारी द्वारा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नौवां, कौन सा अधिकारी किसी जमीन पर विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने वाले व्यक्ति को सामान्य तौर पर बेदखल कर सकता है। सामान्य तौर पर तो तहसीलदार भी बेदखल कर सकता है अगर आप विधि विरुद्ध कब्जा किए हो किसी की जमीन पर, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 10वां, राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच मामलों का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा। वह किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि MPLRC MP सरकार का एक्ट है, इसलिए राज्य सरकार सही होगा, ये ऑप्शन। इसके बाद 11वां,
केसी वर्ष से तात्पर्य है, केसी वर्ष से तात्पर्य है 1 जुलाई से प्रारंभ वर्ष, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 12, राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करने की सीमा है। इसकी जो अवधि है दोस्तों 45 दिन की है, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि मैंने MPLRC पढ़ी नहीं है, इसलिए आप सही ऑप्शन जो भी हो कमेंट जरूर करें। इसके बाद प्रश्न पूछे गए थे MPLRC से, मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 में परिभाषित राजस्व पदाधिकारियों का वर्गीकरण कीजिए। क्या राजस्व निरीक्षक एक राजस्व पदाधिकारी है? समझाइए। तीसरा, अपील किसे कहते हैं? अपील एवं पुनरावलोकन में अंतर बताइए। अपील से तात्पर्य है आपने तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाया जमीन विवाद का, आपका केस चल रहा था, तहसीलदार ने आपके विरोध में फैसला सुना दिया, तो आप क्या करोगे? आप संतुष्ट नहीं हो तहसीलदार के फैसले से, तो आप कमिश्नर के यहाँ पर अपील करोगे। यह अपील कहलाती है। इसके बाद चौथा, शहरी क्षेत्र में भू राजस्व के निर्धारण संबंधी प्रावधान बताइए। पांचवा, उन आधारों की विवेचना कीजिए जिन पर अधिवर्ती किसका अधिकार समाप्त किया जा सकता है। किसका अधिकार की समाप्ति पर अधिपति कृषक किन अधिकारों को अर्जित करता है, उनका वर्णन कीजिए। छठवां, क्या भू अभिलेख में की गई प्रविष्टि को सही माना जा सकता है? इनमें की गई भूलों का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है? सातवां, अनुसूचित रूप से बेदखल किए गए भूस्वामी के पुनः स्थापना की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। आठवां, कोर्ट बार की नियुक्ति कौन करता है? उसके कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? नौवां, मानक भाड़ा से आप क्या अभिप्राय है? मानक भाड़ा में विधिपूर्ण वृद्धि के संबंध में मध्य प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम 1961 के उपबंधों की विवेचना कीजिए। यानी कि MP एकोमोडेशन एक्ट 1961 से भी सवाल पूछे जाते हैं MPLRC के पेपर में। इसके बाद 10वां, क्या निर्धारित समय के भीतर भाड़ा जमा करना भाड़ेदार का दायित्व है? क्या उसे यह अधिकार है कि भाड़ा जमा करने की रसीद प्राप्त करे? अधिनियम के अनुसार भाड़ा जमा करने से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। इस प्रकार यह 10 प्रश्न BA LLB 6वें सेमेस्टर लैंड रेवेन्यू लॉ यानी कि MPLRC और MP एकोमोडेशन एक्ट 1961 से पूछे गए थे। अगर आपने 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं जितने भी प्रश्न आने वाले समय में जब आपका एग्जाम होगा तो उन्हीं पेपर से ही पूछा जाएगा। क्योंकि जब कोई प्रोफेसर पेपर बनाता है तो 3-4 साल पुराने पेपर उठाता है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वह पेपर जरूर उठाता है। इसलिए आप पेपर को तैयार कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या कोई अन्य समस्या है तो आप
बेझिझक होकर हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।